हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। चलो वीडियो को शुरू करते हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के लिए हमें 2 बीकर रिक्वायरमेंट होगा। हमने 2 बीकर ले लिया। फर्स्ट वाले बीकर में हमें फिल करना होगा जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन। फर्स्ट वाले बीकर में हमने क्या लिया, ZnSO4 का सॉल्यूशन। ओके, इसका मोलरिटी कितना लिया हमने, 1 मोलर सॉल्यूशन। अब जब जिंक सल्फेट होगा तो डेफिनेटली इस पूरे सॉल्यूशन में Zn2+ और यहां पर जो होगा सल्फेट SO4 ये -2, कुछ इस फॉर्म में यहां पर हमें मिलेगा। Zn पूरा +2 में और सल्फेट पूरे -2 में मिलेगा इस पूरे सॉल्यूशन में। सिमिलरली दूसरे वाले बीकर में हमने यहां पर ले लिया कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन। यहां पर हमने क्या ले लिया, इसमें कॉपर सल्फेट का, ये भी कितना मोलर का, 1 मोलर। अच्छा, इस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में कॉपर जो है वो 2+ में होगा और सल्फेट यहां पर 2- में, कुछ इस टाइप से हमें मिलेगा इसके अंदर। अच्छा, अब क्या करना है हमें, जिंक वाले जो जिंक सल्फेट सॉल्यूशन है इसमें हमें एक इलेक्ट्रोड लगाना है जो जिंक का बना होगा। जिंक वाले में इलेक्ट्रोड क्या किसका बना है, जिंक का, तो ये Zn का इलेक्ट्रोड है। उसी टाइप से यहां पर कॉपर सल्फेट वाले में हमें इलेक्ट्रोड किसका लेना होगा, कॉपर का इलेक्ट्रोड। ये हमने ले लिया कॉपर का इलेक्ट्रोड। अच्छा, अब यहां पर दोनों के बीच में हमें लगाना पड़ेगा एक सॉल्ट ब्रिज। यहां पर हमने क्या लगा दिया, एक तो सॉल्ट ब्रिज। सॉल्ट ब्रिज के अंदर फिल होगा इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन इसके अंदर फिल होगा। जैसे हमने यहाँ पर अगर सॉल्यूशन या KCl, तो हमें KCl ले रहे हैं यहाँ पर, तो दूसरे इलेक्ट्रोलाइट लिया जा सकता है। और यहाँ पर लगा देंगे ग्लास होल ताकि ये तुरंत बाहर ना निकल जाए। अब हमें क्या करना है, इसको हमें कनेक्ट करना है। इसको जो कनेक्ट करेंगे हम या तो बल्ब के थ्रू कनेक्ट करेंगे या फिर हम यहाँ पर दूसरा भी गैल्वेनोमीटर वगैरह कुछ लगा सकते हैं। तो हमने बल्ब लगा दिया। जैसे हम यहाँ पर बल्ब को लगा देंगे तो ये बल्ब हमें दिखता है कि ग्लो करना चालू हो जाएगा। तो आखिर ऐसा क्यों हुआ, एक्चुअली यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में होता क्या है, जो केमिकल एनर्जी उससे इलेक्ट्रिक एनर्जी कन्वर्ट होता है, केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिक एनर्जी। अच्छा, अब हमें यहां पर जितने इलेक्ट्रोड है इसमें कौन एनोड होगा, कौन कैथोड होगा, कौन प्लस कौन माइनस, तो इसके लिए हमें याद रखना है LOAM से। L का मतलब होता है लेफ्ट, O का मतलब होता है ऑक्सीडेशन, A का मतलब होता है एनोड और N का मतलब होता है नेगेटिव। इसका मतलब लेफ्ट साइड जो जिंक है वो जिंक में क्या होगा, ऑक्सीडेशन, और खुद क्या होगा, एनोड होगा, और इसके ऊपर चार्ज क्या होगा, नेगेटिव। मतलब ये जो एनोड है ये कैसा चार्ज का है, नेगेटिव चार्ज का है। इसका मतलब ये वाला क्या होगा, दूसरा वाला ये होगा कैथोड, जिसके ऊपर चार्ज क्या होगा, पॉजिटिव। तो यहाँ पर एनोड में क्या होने वाला है, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है जहां पर इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा। रिलीज होने के लिए यहाँ पर क्या होगा, जो जिंक यहाँ पर ऑलरेडी रॉड में है, जिंक क्या होगा, यहाँ से जिंक इस सॉल्यूशन में Zn2+ के फॉर्म में आएगा और यहां से क्या निकलेगा, इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन, अगर एक जिंक की बात करें तो 2 इलेक्ट्रॉन निकलेगा, तो इलेक्ट्रॉन कुछ इस डायरेक्शन में आ रहा है। ओके, इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में कहा आएगा, इलेक्ट्रॉन जैसे ही कैथोड के इलेक्ट्रोड में पहुंच गया, कैथोड के इलेक्ट्रोड में पहुंचते यहां पर क्या है, ये कॉपर के आयंस है। कैथोड इलेक्ट्रोड में इलेक्ट्रॉन आएगा, कॉपर उसको जैसे ही गेन करेगा कॉपर, तो इसके वाले कॉपर के जो सरफेस है यहाँ पर ये डिपोजिट होना चालू हुआ क्या यहाँ पर, कि इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में आया, कहां पर आया, कैथोड वाले इलेक्ट्रोड में, और इस सॉल्यूशन में बहुत सारे कॉपर प्लस आयन हैं, जो जिसको क्या रिक्वायरमेंट है, इलेक्ट्रॉन की।
तो जैसे ही यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आ गया, ये कॉपर इलेक्ट्रॉन गेन करके सॉलिड हो गया, सॉलिड और इसके सरफेस में डिपॉजिट होना चालू हो गया। ओके, सो इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में आया तो करंट इसके ऑपोजिट में जाएगा और ये बल्ब हमें ग्लो होता हुआ दिखेगा। इसका मतलब इस रिएक्शन में दो प्रोसेस हो रहा है, एक हो रहा है यहां पर जो ऑक्सीडेशन और दूसरे यहां पर इलेक्ट्रॉन गेन हुआ, मतलब यहां पर क्या होगा, रिडक्शन हुआ। सो यहां पर टू हाफ रिएक्शन यहां पर हुआ, कौन कौन सा, ऑक्सीडेशन हाफ और रिडक्शन हाफ। सो अगर मैं ऑक्सीडेशन हाफ की बात करूं तो ऑक्सीडेशन हाफ में क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हाफ। सो ऑक्सीडेशन हाफ में क्या हुआ, यहां पर जो Zn था वो किस में था, सॉलिड में, वो किस में कन्वर्ट हो गया, Zn2+ और निकला क्या, 2 इलेक्ट्रॉन। ये वाला पार्ट कहां हुआ, ये पार्ट जो ये जो प्रोसेस हुआ ये पूरा एनोड में हुआ। कैथोड की अगर बात करें तो कैथोड में क्या हुआ, कैथोड में यहां पर हुआ रिडक्शन हाफ। सो रिडक्शन हाफ में क्या हुआ यहां पर कि जैसे ही यहां सॉल्यूशन में क्या था, कॉपर 2+ आयन एक्वस फेस में, जैसे इसको 2 इलेक्ट्रॉन मिला ये तुरंत किस में कन्वर्ट हो गया, कॉपर सॉलिड में। मतलब यहां पर क्या हुआ, यहां पर हुआ ऑक्सीडेशन, यहां पर हुआ रिडक्शन, दोनों मिलके एक ओवरऑल एक सेल का रिएक्शन हो रहा है। मतलब ओवरऑल रिएक्शन के लिए हमें इन दोनों रिएक्शन को ऐड कर देना होगा, तो मुझे क्या मिलेगा, ओवरऑल रिएक्शन। तो अगर इन दोनों रिएक्शन को ऐड करूं, दोनों साइड से इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, कैंसर, तो यहाँ पर क्या मिलेगा मुझे, Zn सॉलिड में प्लस कॉपर जो था ये एक्वस फेस में, इससे क्या क्या मिला मुझे, यहाँ पर मुझे Zn मिलेगा एक्वस में 2+ में प्लस कॉपर किस में चला जाएगा, सॉलिड में। तो ये ओवरऑल रिएक्शन मुझे यहाँ पर मिलेगा। सॉल्ट ब्रिज का यहाँ पर बहुत बड़ा काम है। सॉल्ट ब्रिज क्या करेगा, एक्चुअली सॉल्ट ब्रिज यहाँ पर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रलिटी मेंटेन करेगा इस सॉल्यूशन का, जो मेन काम है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रलिटी मेंटेन करने के लिए ये जो KCl है, सो यहाँ पर जैसे जिंक आयन का कंसेंट्रेशन बढ़ेगा, सो क्लोरीन नेगेटिव, तो क्लोरीन इस डायरेक्शन में आके यहाँ पर न्यूट्रलिटी मेंटेन करेगा और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज, क्योंकि सल्फेट बढ़ रहे होगा, तो सल्फेट बढ़ रहा होगा मतलब क्योंकि कॉपर यहाँ डिपोजिट हो रहा है, इसका मतलब सॉल्यूशन में क्या बढ़ रहा होगा, सल्फेट। तो सल्फेट को कम करने के लिए यहाँ पर जो पोटेशियम है वो इस डायरेक्शन में आके दोनों सॉल्यूशन के न्यूट्रलिटी को मेंटेन करेगा। ओके, अगर सॉल्ट ब्रिज नहीं होगा तो ये कुछ ही टाइम में बल्ब जो है ये ग्लो करना बंद कर देगा, रिएक्शन स्टॉप हो जाएगा। ओके, सो ये जो रिएक्शन है, ये जो इसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल या डैनियल सेल या गैल्वेनिक सेल, हम इसी को बोलते हैं।